234 सीटें दीदी जीत रही हैं। अनुराग जी, कहां से भविष्यवाणी आप लोगों ने की? रुकिए सोफिया जी, ऐसा क्या है फाल्टा में जो से सुनकर इतना परेशान हो रही है? रुक जाइए। देखिए दीदी एक चीज तो बहुत अच्छी बोली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि तानाशाह को जनता ही हराती है। बिल्कुल सही है। इस देश के अंदर में तानाशाही कौन कर रहा है किसी से नहीं छुपा, वो जनता ही हराएगी। जाहिर सी बात है, जनता हराएगी। और अफसोस की बात कितनी है सोचो। ये हो सकता है बीजेपी के प्रवक्ता को अच्छा लग रहा है कि विपक्ष का नेता स्ट्रांग रूम में आके बैठना पड़ रहा है, मतलब आपके जो एजेंसीज हैं उस पर भरोसा नहीं रहा है। बड़े बड़े नेताओं का अगर स्ट्रांग रूम में आके बैठना पड़ता है तो ये आपके लिए प्राउड की बात नहीं होनी चाहिए, देश की किसी व्यक्ति के लिए और पार्टी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि अविश्वास कितना बढ़ रहा है। ये अविश्वास पहले क्यों नहीं, पहले तो नहीं था, अब ये ज्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो अविश्वास जो बढ़ रहा है इस पे चिंता कीजिए। ये लोकतंत्र में जो कमजोरी आ रही है इस पे चिंता कीजिए, इसको घमंड में मत बदलिए। इसी को तानाशाही कहते हैं, घमंड आ जाना कि वो देखो स्ट्रांग रूम में बैठ रहे हैं। ये चिंता की बात है और इस पे चिंतन कीजिए। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी को तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, भाई देखो ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में हमेशा से लोगों का सम्मान हुआ है। पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, बिहार के लोग भी बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग। पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को सम्मान देता है और विधायक और एमपी तक बनाता है। लेकिन महाराष्ट्र में जहां आपकी सरकार है वहां पे उत्तर भारतीयों को पीटा जाता है, उनको दौड़ाया जाता है, मराठी बोलने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, जो पश्चिम बंगाल में कभी नहीं हुआ। यही है पश्चिम बंगाल की खासियत की बंगाल थिंग्स कहते हैं ना, इंडिया थिंग्स टुमारो, बंगाल थिंग्स टुडे, बिकॉज बंगाल ने हमेशा प्रोग्रेसिव रहा है, आगे बढ़ने की बात की। आप जब से वहां पे गए हो तब से आपने नफरत की राजनीति शुरू कर दी। आप तो ऐसा बोलो जब से आप गए हो तब से वहां पे आपने दुर्गा पूजा पंडाल, काली पूजा सब पे राजनीति शुरू कर दी। उसके पहले तो कभी नहीं होता था। दुर्गा पूजा धूमधाम से होती थी, कभी दुर्गा पूजा नहीं रुकी, कभी किसी ने कैमरे के सामने मछली खा खा के फोटो नहीं डाली। आपके लिए मछली हो गई पश्चिम बंगाल में। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जब कंपैरिजन करते हैं लिटरेसी रेट का तब आपको चिंता नहीं होती। जब उत्तर भारतीयों को किस तरीके से नीचे दिखाया जाता है साउथ के राज्यों में तब आपको चिंता नहीं होती। तो सर दोनों तरफ चिंता करें ना, महाराष्ट्र की चिंता वाजिब है आपकी, तो अपने नेताओं को भी सीधा करें, बोले नहीं उत्तर प्रदेश के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। देवी जी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। देवी जी मेरी बात पूरी हो जाती, सवाल पूछते तो अच्छा लगता है। बात सर भाषण का समय नहीं होता ना, सवाल का जवाब देने का एक लिमिट होता है। नहीं, सवाल का जवाब देने के लिए एक लिमिट होती है। ये भाषण का मंच नहीं है ना, दीजिए बात पूरी कहने का। नहीं, ये भाषण का मंच नहीं है ना सर। आप जवाब दीजिए, सवाल का है, लेकिन सवाल का जवाब में दे रहा था, में आप गोल गोल जलेबी बनाएंगे नहीं होता है, सीधा है। बोले अब सब हो गया, आपका सवाल हो गया, जवाब दे रहा हूं। देवी जी ठहरिए तो सही, थामा बोलिए तो सही। देखिए सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की डिबेट नहीं आज खत्म हो जाएगी 7 बजे तक। नॉर्थ ईस्ट में यहां पे अगर नॉर्थ में आएंगे तो मछली इनके लिए नॉनवेज है, पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे तो वहां वेजिटेरियन हो जाती है। यहां गाय माता है, यहां नॉर्थ में इनके लिए गाय माता है, और अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो मिथुन हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी गाय माता का सम्मान करती है कि नहीं करती है। या जो यहाँ पे मांस मछली की बात करने वाले मंगलवार के दिन खा रहे हैं बैठ के, वहां पे फोटो भी डाल रहे हैं, तो वहां पे अलग हो गया क्या? या नॉर्थ में अलग हो जाएगा? यहाँ तो आप लोग मंगलवार को नहीं खा सकते, लेकिन वहां मंगलवार को खा सकते। इसके मतलब आपकी डबल स्टैंडर्ड्स पर सवाल पूछा था, लेकिन वो सवाल शायद आप सुनते नहीं है, और ये तय है कि आपकी इनकमिंग बंद रहती है। अनुराग जी सवाल आप नहीं, मेरा डबल स्टैंडर्ड है, मेरा एक ही स्टैंडर्ड है, बीजेपी का कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। मेरे लिए गाय माता यहाँ भी है, गाय माता नॉर्थ ईस्ट में भी है, गाय माता हर जगह मेरे लिए गाय माता है। नॉनवेज अगर यहाँ नॉनवेज है तो पश्चिम बंगाल में मेरे लिए नॉनवेज ही होगा, वहां पे वेजिटेरियन नहीं हो जाएगा नॉनवेज। ये इनके लिए हमारे फर्क है, हमारे लिए हमारा देश का संस्कृति संस्कार जो एकता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोले एक चीज मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले कि ये देश जान ले कि श्री अनुराग ठाकुर जी ने जो मछली वो बार बार मंगलवार के दिन कह रहे हैं, वो सोमवार के दिन का वीडियो शूट था, पहली बात। दूसरा, बंगाल में जो कल्चर है वो उत्तर प्रदेश में नहीं। प्लीज मैं उनके बीच में नहीं बोला, मेरा निवेदन है। बंगाल का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो उत्तर प्रदेश की संस्कृति नहीं है। उत्तर प्रदेश की मान्यताएं अलग हैं, बंगाल की मान्यताएं अलग हैं, हालांकि दोनों ही हिंदू हैं। जैसे कि नवरात्रों में जो रिचुअल्स हैं, जो मान्यताएं हैं, वो उत्तर प्रदेश की दूसरी है, बंगाल की दूसरी है। बंगाल का कोई व्यक्ति बंगाली, प्लीज बीच में नहीं, उनके आपके बीच में एंकर भी बोल दे तो आप नाराज हो जाते हैं, दूसरों के बीच में चिल्लाना, प्लीज आप रुकवा दीजिए। मैं ऐसे लड़ सकता हूं उनसे, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं। अगर आप इनको रोक देंगे तो प्लीज। अनुराग भदौरिया जी, निवेदन है, मेरी आवाज इनसे अच्छी है लेकिन फायदा नहीं। सुने अनुराग भदौरिया जी, ये सब सीन क्रिएट करने का वक्त तो अब चला गया ना, कुछ घंटे बाद काउंटिंग होनी है,
तो आइए फैक्ट्स एंड फिगर्स पर ही बात कर लें, सच्चाई पर बात कर लें। सवाल पूछा है तो जवाब सुनने का मादा रखें ना प्लीज, बोले। थैंक यू। आवाज डाउन। देखिए अनुराग जी, मेरा आपसे निवेदन है, ये जो तालियां वालियां आप बजा रहे हैं, ये कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जीतने के बाद बजाना। मैं खुद आपको फोन करके करूंगा, अभी समय नहीं है। मैं मानता हूं कि हम जीतेंगे, आप खुश होंगे शायद अंदर ही अंदर, लेकिन कल बजाना, अभी डिबेट में नहीं। दूसरी बात, अब मैं फिर से आना चाहता हूं, हां संस्कृति अलग अलग है, हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं में खान पान को लेकर संस्कृतियां राज्य दर राज्य अलग हैं। तो बंगाल में मांसाहार को या फिर मछली या फिर तमाम चीजें या फिर नवरात्रों के समय में उनका जो खान पान है और उत्तर भारत का जो खान पान है उसमें फर्क है और हमें उसको सम्मान करना चाहिए। और अगर बंगाल में कोई भी जाकर बंगालियों को कहेगा कि आपको मछली नहीं खाने दी जाएगी, आपको मीट नहीं खाने दिया जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारा जिम्मेदारी है इस बात की कि हम उनको इंश्योर करें कि नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो कुछ गलत नहीं है इसमें, लेकिन हां उत्तर प्रदेश में इसको लेकर मान्यताएं अलग हैं तो व्यवहार भी अलग है। अब आगे आता हूं। नहीं, कहीं ना कहीं आपको डर था कि नैरेटिव आसानी से आपके साथ चिपकेगा, इसलिए आपने मछली भी खाई, मछली लेकर प्रचार भी किया, बंगाल अस्मिता की बात भी कही। शिवम जी, प्राची जी, आप बंगाल में, अनुराग जी, हाँ आप प्राची जी, मान लीजिए आप बंगाल में रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट तो करना चाहती हैं, लेकिन मछली खाती हैं या कुछ भी चीजें आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं। तो मेरी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जिम्मेदारी है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा काम है लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ना और उसको बताना। तो मैं तो आपको आके बताऊंगा कि प्राची जी चिंता मत कीजिए, मछली खाइए, हमारी जिम्मेदारी है। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत क्या है? नहीं, डर किस बात का है? डर इस बात का है कि भ्रम ना फैले, डर इस बात का है कि ऑपोजिशन लोगों को भड़काए ना, डर इस बात का है कि ऑपोजिशन लोगों को इस बात में ना फंसाए कि हम कुछ उनके ईटिंग हैबिट्स बदलेंगे या नॉन वेजिटेरियन नहीं खाने देंगे। सोफिया जी आ रही हो, अनुराग जी फिर रुके, सोफिया जी भी बोल रही हैं। सोफिया जी बोले। हाँ रुके प्राची जी, मुझे बड़ी जोर हंसी आई। अभी ये ईटिंग हैबिट्स के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, वो ईटिंग हैबिट जिसको लेकर ये पूरे देश में एक भ्रम फैलाते हैं। जो अभी यूपी बिहार में जो लोग खाते हैं मांस, वो तो राक्षस है इनके हिसाब से। अभी पश्चिम बंगाल में आकर ये मछली ले लेके घूम रहे हैं, पता नहीं क्या प्रूफ करना चाहते हैं। अरे पश्चिम बंगाल में ना इनको पता है इनकी जमीन जो है वो टिकने वाली है नहीं, वो तो 12 घंटे बाद पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा इनके पास है नहीं, यहाँ जमीन इनकी है नहीं, ग्रास रूट लेवल में लोग है नहीं। अभी ये मछली लटकाए अब क्या प्रूफ करना चाहते हैं? लेकिन मुख्यमंत्री तक पहुंच गई आप तो, इतना तो शिवम जी भी नहीं पहुंचे। आपने अभी से चिंता शुरू कर दी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इनके पास चेहरा नहीं है। जब आपके हिसाब से हार ही रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है मुख्यमंत्री का चेहरा है या नहीं है?